ये दिलकश फूल दरअसल r इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का ग्राफ है जो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में बनाया गया है। पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर आपको नहीं समझ में आते तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, खान एकेडमी की ही वीडियोस देखिए। खान एकेडमी, हर पल आपके साथ। अच्छा, अब खूबसूरती में खोए नहीं रहे, पहले यह समझे कि ग्राफ में हो क्या रहा है। ग्राफ में आर प्लॉट किया गया है और थीटा उसका एंगल है हॉरिजॉन्टल से। अब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता चला जाता है, आर भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। किस हिसाब से? साइन 2 थीटा के हिसाब से आर बतदरीज कम और ज्यादा होता रहता है। अब जब थीटा पाई बाय 4 के बराबर होता है, क्वार्टर पाई के बराबर होता है, तो आर होता है साइन पाई बाय 2 के बराबर, जो कि आप जानते हैं 1 के बराबर होता है, जिसका मतलब यह है 45 डिग्रीज पे पाई बाय 4 पे आर मैक्सिमम है। अब जब थीटा पाई बाय 4 से बढ़ के पाई बाय 2 की तरफ आता है तो आर कम होता जाता है और कम हो के 0 हो जाता है। अब हम आर को कैलकुलस की नजर से देखेंगे, यानी आर में जो बदलाव आ रहा है वो किस रेट पे, किस हिसाब से आ रहा है। तो ये आर डैश हम निकालते हैं, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 कॉस 2 थीटा। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो ये है, इसका मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, यानी एक्स और वाई में क्या होता है। हम ये जानते हैं कि आर रिजल्टेंट है वाई का और एक्स का। अब आप देख सकते हैं कि ये एक यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 डिग्रीज है, जिसका मतलब ये है कि y बराबर है r साइन थीटा के, जबकि x बराबर है r कॉस थीटा के। तो ये आपका r है, और इसको अगर मैं मिटा के दूसरे रंग में लिखूं तो ये r डैश क्या था, 2 कॉस 2 थीटा। और अभी हमने देखा कि y क्या है, r कॉस नहीं साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन 2 थीटा साइन थीटा। और x भी इसी तरह r कॉस थीटा है, तो r बराबर है साइन 2 थीटा के, तो ये भी हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस थीटा। और अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं। डेरिवेटिव लेने के लिए मैं यहां देख सकता हूं कि मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, तो ये बनेगा 2 cos 2 थीटा ज़रब साइन थीटा। और अगर आपको प्रोडक्ट रूल नहीं याद हो तो ये देखिए कि ये जो साइन 2 थीटा है ये हमारा u है, साइन थीटा v है। प्रोडक्ट रूल होता है u डैश v जमा v डैश u। v डैश u बनता है साइन 2 थीटा कॉस थीटा। इसी तरह अब हम आते हैं x डैश पे, तो x डैश बनता है वही प्रोडक्ट रूल के तहत 2 cos 2 थीटा ज़रब cos थीटा जमा साइन 2 थीटा साइन थीटा। अब हम ये सब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि पाई बाय 4 रेडियंस पे ये जो r 1 के बराबर होता है, तो ये क्यों होता है या कैसे होता है। तो अब हम करेंगे ये कि जहां जहां हमें थीटा नजर आ रहा है वहां वहां हम डालेंगे पाई बाय 4। तो ये हटाया और एक्सक्यूज मी जगह दीजिए थोड़ी, यस यहां पे ये पाई बाय 4 और ये पाई बाय 4 ये हटाया, फिर उसके बाद फिर यहां पाई बाय 4 और ये भी पाई बाय 4, फिर ये 2 वहीं रहेगा पाई बाय 4, ये थीटा इसकी जगह आया पाई बाय 4 और फिर ये भी पाई बाय 4, इसको एक सेकंड ये पाई बाय 4 और इसको थोड़ा सा यहां करेंगे और फिर यहां लिखते हैं पाई बाय 4। समझ गए आप? थोड़ा सा कट गया वहां पे जगह कम है। बहरहाल अब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, दिमाग इस्तेमाल करें, हाथ इस्तेमाल करें, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो y डैश हमारे पास आता है अंडर रूट 2/2, जबकि x डैश जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है मनफी अंडर रूट 2/2। और ये बात थोड़ी सी समझ में भी आती है कि देखिए y आपका क्या हो रहा है, y यहां पे बढ़ता जा रहा है इसलिए मुस्बत है, और x जो है आपका घटता जा रहा है जिसकी वजह से x डैश आपके पास मनफी आ रहा है।
ये ऊपर जा रहा है, ये लेफ्ट। तो अब ये तो तब्दीली जो आ रही है ये थीटा के हिसाब से आ रही है। अब अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें कि y में x के हिसाब से क्या तब्दीली आ रही है, तो क्या होगा भाई, dy बाई डी थीटा यानी y डैश बटा dx बाई डी थीटा यानी x डैश। और ये जब हम डालते हैं अंडर रूट 2/2 डिवाइडेड बाय मनफी अंडर रूट 2/2, तो क्या आता है भाई, ये आता है -1। यानी r इज इक्वल टू 1 जो कि π/4 पे है, उस पर अगर मैं ढलान बनाऊं तो वो ढलान -1 आनी चाहिए और वो आ रही है। और यूं हमारी तस्दीक हो गई कि π/4 पे r 1 के बराबर होगा।